कू है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके पीछे अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आज देश छोड़ना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है, तो इसके पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ है, जो लगातार कई सालों से साजिश में जुटी हुई थी। क्योंकि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और भारत का लाखों करोड़ों का निवेश बांग्लादेश में हुआ है। छात्र पढ़ने जाते हैं, बहुत मायनों में बांग्लादेश और भारत की जो मित्रता है वो भारत के लिए भी जरूरी है और बांग्लादेश के लिए। और इसी मित्रता को खराब करने के लिए पाकिस्तान की ISI ने साजिश रची। और आप देखिए कैसे बांग्लादेश की आर्मी ने कू किया है। ये देखिए ये कैसे लूटपाट मची हुई है। प्रधानमंत्री निवास है ये, जहां पर ये लूटपाट देखने को मिल रही है। और चलिए देखिए ये बड़ी स्क्रीन, हमने जी न्यूज आपको इस समय बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये देखिए कैसे ये लड़के जो हैं वो पैकेट बांध के प्रधानमंत्री आवास से लूट कर रहे हैं और फिर इस सामान को लेकर निकल रहे हैं। और इसके पीछे देश के लोग तो है ही है, छात्र संगठन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ISI है और बांग्लादेश की आर्मी है, जिनकी मिली भगत के चलते आज बांग्लादेश के लोगों को अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये चिंताजनक, ये दुखदायी, ये दर्दनाक तस्वीरें देखनी पड़ रही है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री के निवास में इस तरीके की लूट होती है तो कहीं ना कहीं वहां की पुलिस, वहां की सेना का ये सबसे बड़ा फेलियर माना जाएगा। और आर्मी चीफ जिन्होंने सामने आकर ये कहा कि साहब अब हम संभालेंगे देश को, हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, तो ये क्यों ना माना जाए कि ये बांग्लादेश की आर्मी की साजिश है, जिसके चलते हुए शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है। और देखिए ये लूटपाट की तस्वीर है। और ये देखिए ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीर है। ये देखिए ये जो छात्र है, ये शेख हसीना के घर का जो भी बेडरूम है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानकारी कि ये शेख हसीना का ही बेडरूम है, लेकिन देख सकते हैं आप बिस्तर पर ये कैसे लेटा हुआ है। ये शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, कहना अब उन्हें गलत नहीं होगा, बांग्लादेश की, जिनका तख्ता पलट हो चुका है, उनके घर के भीतर की तस्वीरें हैं। छात्रों को आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस समय एक तांडव मचा हुआ है। और देखिए ये जो छात्र हैं अंदर पहले घर के अंदर लूटपाट कर रहे हैं और उसके बाद इन्हीं सामानों को पेटियों में बांध के बाहर निकाल रहे हैं। और आर्मी का आप यहां से लेकर यहां तक तस्वीर देखिए, आर्मी का, पुलिस का एक भी जवान आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आर्मी चीफ मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि साहब देश हम संभालेंगे, लेकिन उसी समय ये छात्र जो है ये लूटपाट कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के अंदर, वहां से बंडल पैकेट बना के ले जा रहे हैं। लेकिन आर्मी का, सेना का, पुलिस का एक भी शख्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए PM आवास में आपको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ लूट मची है, लेकिन यहाँ सुरक्षा बल का कोई जवान आपको नजर नहीं आएगा। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आर्मी चीफ सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, ये कहा जाता है कि हम स्थिति को काबू में कर रहे हैं, हमने अब सरकार बनाने की, अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश में हम हैं, तो फिर ऐसी तस्वीरें कैसे आ रही है? आखिर इन हालातों पर काबू कब किया जाएगा सेना की तरफ से, कब पहल की जाएगी, ये बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, चूंकि PM आवास की तस्वीर है बांग्लादेश के। और यहाँ पर प्रदर्शनकारी उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं, लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे जो मिल रहा है उठाकर ले जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बल का कोई जवान आपको नजर नहीं आ रहा है। तो तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोने कोने में भीड़ है, शेख हसीना के घर में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, PM की कुर्सी तक लूट ली है, तमाम जो चीजें, जिसे जो मिल रहा है वो लूट कर निकलता जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं, ये PM आवास की तस्वीर है। और आप समझिए कि हालात कितने बेकाबू हैं, लेकिन इस पर काबू कब किया जाएगा? बांग्लादेश में हालात काबू में कब होंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसी परिस्थिति हो कैसे गई, कहाँ चूक हुई, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरह की आशंका है, जिस तरह की बात सामने आ रही है कि इसमें क्या पाकिस्तान का हाथ है, क्या इसमें ISIS का हाथ है, क्या इसमें जमात इस्लाम का हाथ है? चूंकि इस तरह की तस्वीर, तख्ता पलट की तस्वीर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश की PM शेख हसीना PM पद से इस्तीफा दे देती हैं और अब वो भारत में मौजूद हैं, कभी भी लंदन के लिए रवाना हो सकती है। हालांकि भारत का रुख क्या होता है इस पूरे मामले पर वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत और
बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो दोस्ती के रहे हैं, और ऐसे में इस स्थिति में भारत का रुख क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि भारत के बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बांग्लादेश पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बहुत से भारत के लोग हैं जो बांग्लादेश में हैं। तो ऐसे में हालांकि उनके लिए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी, उनको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी विकट स्थिति हो कैसे गई, क्योंकि 1-2 दिन या 1-2 महीने में ऐसी स्थिति नहीं हुई है। धीरे धीरे ये चिंगारी भड़कती गई और लास्ट में ऐसा ब्लास्ट हो गया कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके निवास स्थल में प्रदर्शनकारी लूटपाट करते हुए और उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश की ये हैरान करने वाली तस्वीर है, ये चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जो आ रही है सामने वो सबको चौंका रही है। आखिर इन प्रदर्शनकारियों पर, इस हालात पर कब काबू पाया जा सकेगा? सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कह दिया गया कि हम हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर हालात काबू में कब होंगे? आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी